हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसबीआई एएमसी आईपीओ। एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आज यहाँ पे तीसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है, लेकिन कल के डेट में यहाँ पे दूसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस जिस तरीके की जैसे दिख रही उसके अकॉर्डिंग कौन सी 3 मिस्टेक आपको यहाँ पे इस आईपीओ में नहीं करना है, किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ यहाँ पे इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी दिखा रही है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग डिस्कस करें इस आईपीओ एसबीआई एएमसी आईपीओ को देखते हैं तो एसबीआई एएमसी आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था 14 जुलाई 15 जुलाई 2 दिनों की समाप्ति हो चुकी है। आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय 16 जुलाई रखा गया है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग अपर प्राइसमेंट के बारे में बात करते हैं तो 574 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइसमेंट 574 रुपीज़ पे जो कंपनी की यहाँ पे एक लॉट अप्लाई करने के लिए 26 इक्विटी शेयर मिनिमम यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की वजह से टोटल इशू साइज 9,813 करोड़ की, यानी कि इशू साइज के अकॉर्डिंग तो इस आईपीओ में आपको अच्छी लिस्टिंग एंड अलॉटमेंट मिलने की चांस बनी रही है, लेकिन इस आईपीओ की इशू साइज 7% लगभग यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया और रेस्ट ऑफ में से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिख रही है। कंपनी की जो इशू साइज बड़ी है इसके कारण से इस आईपीओ में आपको शेयर रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस भी रहने वाली है। आपको क्यूआईबी कैटेगरी यहाँ पे एनआई कैटेगरी में भी आपको कोई अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी यदि आपने इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर को एसबीआई लिमिटेड कंपनी के एक शेयर को पहले से बाइंग करके रखे हैं 7 जुलाई से, तो यहाँ पे इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। कंपनी की बुक वैल्यूइंग आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे इस कंपनी बात करें दूसरे दिन की समाप्ति की बात तो यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आईपीओ 1.50 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख चुके हैं। क्यूआईबी में लगभग यहाँ पे 2663 करोड़ की पूरी लेने की वजह से आईपीओ 1.50 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। एनआई कैटेगरी में 6.59 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। एनआई कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में मिलते हुए दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आपको 7.13 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी में भी अलॉटमेंट मिलने की चांस अभी सबसे ज़्यादा दिख रही है। साथ साथ स्मॉल एनआई बात करते हैं तो 5.53 टाइम तक आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। रिटेलर्स कैटेगरी में 1.71 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। एम्प्लॉय कैटेगरी में जिस तरीके की जैसी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई 2.28 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है और यहाँ पे इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में 4 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में मैक्सिमम 13 लॉट आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ में अलॉटमेंट एक लॉट मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है। जो यहाँ पे मिस्टेक आप लोग को आने वाले समय में नहीं करना है कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें से आपको स्मॉल एनआई, बिग एनआई और रिटेलर्स में से एक कैटेगरी में अप्लाई करनी है और देन यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कटर प्राइस रखी गई है 574 रुपये 574 रुपीज़, उसी कटर प्राइस पे आपको अप्लाई करनी है। लोअर प्राइसमेंट पे यदि आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही समाप्त हो जाएगी। आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं किया जाएगा, तो कटर प्राइस में ही अप्लाई करनी है और अप्लाई करते समय 26 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की टोटल जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ दूसरे दिन की समाप्ति के बाद सब्सक्राइब हुई 2.82 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। पहले जो दिन ये आईपीओ 0.7 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ था, दूसरे दिन की समाप्ति का 2.82 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। 12 करोड़ 45 लाख की इक्विटी शेयर के लिए 35 करोड़ 15 लाख की इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 20,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2.82 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि रिकॉर्ड पैसे दूसरे दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में आते हुए दिख रही है। इसी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन और पैसे आने की वजह से इस आईपीओ को एक जो ग्रे मार्केट प्रीमियम उसमें गिरावट आप लोगों को ज़्यादातर नहीं दिख रही है। लगभग यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम इतनी मार्केट में वॉलेटिलिटी आने के बावजूद 92 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है। 574 रुपीज़ पर 92 रुपीज़ को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस आप लोग को 666 रुपीज़ निकल कर आ रही है। 16% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। इस आईपीओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2400 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग है आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे 12 से 2 के बीच में एक फर्दर यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोगों को दिख रही है, उस फैक्टर के बारे में आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक वहाँ तक आपको अपडेट मिलते हुए दिख जाएगी।